दोस्तों, आज हम आपको फिर से एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी को जरूर सुने और हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। कहानी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। बहुत रोए, लेकिन दामन हमारा नम ना हुआ। इन आंखों के बरसने का मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच में रहता हूं। मेरी मां की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। दोस्तों, आज फिर से मां की एक नई कहानी को लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। किसी ने कहा, क्या खूब कहा है ऊपर जिसका अंत नहीं, उसे आसमां कहते हैं। नीचे जिसके प्यार का अंत नहीं, उसे मां कहते हैं। दोस्तों, फिर से एक मां की दर्द भरी कहानी। एक समय की बात है। एक मां के दो बेटे थे। मेहनत मजदूरी करके दोनों बेटों को पढ़ाया करती थी। मां के घर में कोई पैसे नहीं थे, वह बहुत गरीब थी। जब दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, मां ने दोनों की शादी कर दी। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद दोनों बेटे न्यारे की मां से कहने लगे। मां बोली, बेटे, न्यारे होना कोई गलत बात नहीं है, न्यारे हो जाइए बड़ा बेटा। बोला, मां, तू ही हमें न्यारे कर दे, तू ही इस घर में सबसे बड़ी है। मां ने दोनों बेटों को सब चीज आधी आधी कर दी। बड़ा बेटा ऊपर वाले कमरे में रहता था और छोटा बेटा नीचे वाले में कमरे में रहता था। बड़ा बेटा बोला कि मां, तू चिंता मत कर, हम तेरा ख्याल रखेंगे। मां बोली, बेटा कोई बात नहीं है, और बूढ़ी मां के लिए एक नीचे वाला कमरा दे दिया था। मां उसी कमरे में रहती थी और दोस्तों, परमपिता परमात्मा का ध्यान किया करती थी। दोस्तों, आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है। उन बेटों ने अपनी मां का किस तरह से ख्याल रखा। कोई बेटा इस तरह से अपनी मां का ख्याल नहीं रखे। वह दोनों बेटे 15 दिन छोटा बेटा भोजन खिलाता था। वह 15 दिन बड़ा बेटा भोजन खिलाता था। लेकिन जो महीना 21 का होता था, उस दिन मां को भोजन कोई नहीं खिलाता था। उस दिन मां भूखी ही रहती थी। ऐसा करते करते 3 साल हो गए। हद तो तब हो गई जब बड़ी बहू ने कहा, मां, आप अपना भोजन खुद बना लेना, आज हम पार्टी में जाएंगे। तो मां बोली, बेटा मुझसे गैस चलानी तो आती ही नहीं। तो फिर बड़ा बेटा बोला, मां, कोई बात नहीं, पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप मंदिर में भंडारा खा लेना। उनका 8 साल का बेटा ये सब बातें सुन रहा था। जब वे लोग पार्टी में जा रहे थे, तब रास्ते में बेटा बोला कि पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी एक मंदिर के बराबर में ही अपना घर बनाऊंगा, क्योंकि जब हम दोनों पार्टी में जाएंगे तो मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी दूर भंडारा खाने जाओ, इसलिए मंदिर के बराबर ही घर बनाऊंगा। इतना सुनकर मां बाप का सिर नीचे झुक गया और कहने लगे, बेटा, ये तू क्या कह रहा है। बेटा बोला, पापा, आप अम्मा को भंडारा खिलाओगे तो क्या मैं आपको भंडारा नहीं खिला सकता। दोस्तों, जो हम अपने माता पिता के साथ करते हैं, वही लौटकर हमें हमारी औलाद वापस करती है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी में सुनेंगे कि मां अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, वही बेटा अपनी बीवी के लिए मां को त्याग देता है। मां अपने बेटे को 9 महीने पेट में पालती है और बाद में उसका पालन पोषण करती है, बहुत पीड़ा सहन करती है। और वही बेटों को मां और बाप बोझ क्यों लगते हैं, जो बाप अपनी औलाद के लिए इतनी कड़ी मेहनत करता है, अपनी औलाद की खातिर। अच्छे स्कूल, अच्छी पढ़ाई, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, यहां तक कि एक एक पैसा अपनी औलाद की खातिर खर्च कर देता है, बिना कुछ सोचे समझे कि आगे चलकर मेरी औलाद कुछ बन जाए। लेकिन वही औलाद बड़े होकर मां बाप को 2 जोड़ी कपड़े और 2 रोटी देने से क्यों मना कर देती है। दोस्तों, ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने मां बनाई है। मां के पैरों के नीचे जन्नत होती है, पिता उस जन्नत का द्वार होता है। लेकिन समझने वाले इस बात को स्वीकार नहीं करते। माता पिता का आशीर्वाद हमारे लिए कवच की तरह हमारी रक्षा करता है, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते जिसको हमने कभी देखा नहीं, पर उसकी जरूरत क्या होगी। हे मां, तेरी सूरत से अलग और भगवान की सूरत क्या होगी। दोस्तों, आज हमारी कहानी में बस इतना ही। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलें। अगर कहानी में कोई गलती हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
हम अगली कहानी में सुधार करने की कोशिश जरूर करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना प्यार जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके। राधे राधे।